हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स अरे। तो यार इस वीडियो में देखो एक ये फ्रिक्शन का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर कभी ना कभी ये या तो एचसी वर्मा में देखा होगा, कहीं कोचिंग जाते हो तो उसके मटेरियल में आपको देखने को मिल गया होगा, या फिर और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं उनमें देखा होगा, है ना। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है तो काफ़ी बच्चों को ये हार्ड भी लगता है। वैसे ठीक है, इतना हार्ड होता नहीं है, कंसेप्चुअल ही है, काफ़ी कंसेप्ट पकड़ के चलोगे तो आसानी से हो जाता है ना। बाकी इसमें देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने किए जी मेंस 2019 में आया था ये क्वेश्चन, वो ही मैंने लिया है समझाने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक आपको एक ब्लॉक दे दिया गया है ए, उसका मास 1 kg है। उस ए को एक दूसरे ब्लॉक बी के ऊपर रख दिया गया है, उसका मास 3 kg है। ठीक है, और उस बी को एक टेबल के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, सारी जितनी भी सरफेसेस हैं ए और बी के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और बी और टेबल के बीच में भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है। उसमें आपको जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू दे दी गई है 0.2। ठीक है, तो आपको अब बताना है एक बी पर जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पे मैंने एक फोर्स लगा दी है राइट की तरफ में, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कि कंडीशन दे दी गई है कि ए और बी जो है वो स्लाइड ना करें। ठीक है, ए जो है बी पर स्लाइड ना करें, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। तो इस केस में एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो सिंपल ये डायग्राम है। इसमें ये जो है ए और बी के बीच में म्यू 2 मान लेता हूँ कोफिशिएंट, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसकी, इसका जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू 0.2 है। ऐसे ही म्यू 1 ये भी 0.2 है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ए और बी को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने एफ फोर्स लगाया बी की तरफ, तो सबसे पहला जो फोर्स होगा जो इस पे एक्ट करेगा इस पूरे सिस्टम पे, वो होगा ग्राउंड वाला फ्रिक्शन। ठीक है, जो कि इस तरफ लगेगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एफ जी होगा, और दूसरा जो फोर्स ग्राउंड लगाएगा वो लगाएगा ऊपर की तरफ में N1। ठीक है, अब देखो एफ जी के लिए अगर मैं एफ जी कैलकुलेट करूँ तो मैं इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू N1। ठीक है, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 हो जाएगा दोनों जितने भी दोनों जो भी ब्लॉक हैं ए बी, उनका वेट उसके बराबर ही तो होगा N1। ठीक है, तो अगर मैं एफ जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालूँ म्यू इंटू N1, वो आ जाएगा मेरे पास में 0.2 इंटू 40 यानी 8 न्यूटन। 8 न्यूटन क्या है, ये वो फोर्स है जो मैक्सिमम लगा सकती है ग्राउंड इस सिस्टम पे यानी बी पे। सिस्टम पे क्या बी कनेक्टेड है, तो मैं चलो बोल देता हूँ कहने के लिए सिस्टम, बट जो फोर्स है एक्चुअल वो बी पे ही लगेगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब यार ये नहीं है कि 8 ही लगेगा। जैसे मान लो अगर एफ की वैल्यू जो कैपिटल एफ है उसको मैं 6 न्यूटन बोल दूँ, ठीक है, तो तब भी क्या एफ जी जो है 8 न्यूटन ही होगा। तो मतलब इस केस में तो उल्टा ही ले जाएगा ये ब्लॉक को, है ना, ऐसा नहीं होगा। तब अगर जो कैपिटल एफ है वो 6 न्यूटन है, तो जो एफ जी है वो भी अपनी वैल्यू को उसी हिसाब से अरेंज करेगा ताकि ये जो पूरा सिस्टम है वो रेस्ट पे रह पाए। ठीक है, तो उस केस में एफ जी हो जाएगा 6 न्यूटन अगर कैपिटल एफ 6 है। और बट अगर अगर मैं दूसरा केस लूँ जिसमें एफ जो है 8 न्यूटन से बड़ा हो गया, ठीक है, तो देखो उस केस में जो एफ जी है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन पे आ जाएगा, और उससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो उस केस में जो बी है वो मूव करने लग जाएगा, है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने निकाल ली 8 न्यूटन है। अब देखो वापस की केस है, अब मैं इसमें मान के चल रहा हूँ जो एफ है उसकी जो वैल्यू है वो 8 न्यूटन से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, 8 न्यूटन से ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि ये जो ग्राउंड के एस्पेक्ट में तो ये चलने लग गया है। ठीक है, यानी ये थोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि 8 न्यूटन से ज़्यादा हो गई है इसकी वैल्यू। अब जैसे ही ये आगे मूव करेगा, जो इसके ऊपर ब्लॉक बैठा है ए वाला, ठीक है, वो इसको देखेगा कि यार ये आगे जा रहा है, तो ये उसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा ताकि दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, ताकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रह पाए। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा बी, ए जो है इस पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगा देगा। ठीक है, लेफ्ट में। ठीक है, उसको मैं F1 बोल देता हूँ, और क्योंकि ये बी पे लगाएगा तो बी भी एक ए पे आगे की तरफ फोर्स लगा देगा F1। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का जो पेयर होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तीसरा जो फोर्स लगेगा ए पे वो एक ऊपर की तरफ लगेगा, N2 बोल देता हूँ उसको, ये नॉर्मल वाला फोर्स है। ये जो है बेसिकली जो ग्रेविटी वाला फोर्स होगा उसको कैंसिल करेगा, है ना। अब अगर मैं F1 के लिए सॉल्व करूँ, F1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालूँ, तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू इंटू N2। और N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा ए का वेट। ए का वेट कितना है 10 न्यूटन, है ना। तो इसमें वैल्यू डाल दो तो म्यू हो जाएगा 0.2 इंटू 10 यानी 2 न्यूटन। अब देखो ये जो है F1 की मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर यार फिगर में ध्यान से देखोगे ना, तो जो ब्लॉक ए है इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस सिस्टम में इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक F1 लग रहा है आगे की तरफ, एक N2 लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो N2 जो है वो मोशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा क्योंकि वो वर्टिकल फोर्स है, वो केवल कैंसिल करने के लिए लग रहा है ग्रेविटेशन को। ठीक है, बट इसको जो मूव कराएगा ए वाले ब्लॉक को, वो कौन सा फोर्स कराएगा, वो F1 कराएगा इसको। इसके जो भी मोशन होगा ए का उसके लिए F1 फोर्स है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो अगर F1 फोर्स ए को मूव करा रहा है तो ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो जगह F1 मैक्स डिवाइडेड बाय एम ए यानी 2/1। तो ए का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो हो गया 2/m।
वो सॉरी 2 × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 है तो क्या सिस्टम का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा? क्यों? क्योंकि यार देखो, ए का मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला है 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी ए जो है इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता क्योंकि इतना फ्रिक्शन ही अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं बी पर 1000 न्यूटन लगा देता हूँ फोर्स, ठीक है, काफ़ी बड़ा फोर्स हो गया है, तो बी का एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ए का एक्सेलरेशन उतना अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि ए का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तेज़ी से ए नहीं चल पाएगा, है ना। तो बी तो आगे निकल जाएगा बट ए पीछे रह जाएगा, यानी इस केस में जो है रिलेटिव मोशन वाली कंडीशन आ जाएगी और बी के बीच में, हमको वही तो अवॉइड करनी है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा अगर दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलना है। ठीक है, अब देखो वापस ये वाला, ये सिस्टम था, मैं पूरे सिस्टम को मान के चल रहा हूँ मैं एक साथ। ठीक है, दोबारा तो इस पूरे सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, ये जो ग्राउंड लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, पीछे की तरफ एफ जी, इसकी वैल्यू 8 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस सिस्टम की पूरी इक्वेशन लिखूं, ठीक है, मोशन की इक्वेशन लिखूं, तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एफ मैक्स माइनस एफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का मास इंटू ए मैक्स, है ना, ये तो होगा। तो अब इसमें वैल्यू डाल दो, एफ जी हो जाएगा 8, मास हो जाएगा 4 × 2, यानी एफ मैक्स आ गया आपके पास में 16 न्यूटन। ये क्या है, ये वो वाला फोर्स है, ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिसके लिए ए और बी दोनों एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, अगर एफ जो है 16 से ज़्यादा हो गया तो बी तो आगे निकल जाएगा, बट ए जो है वो केवल 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से ही चलेगा और वो पीछे रह जाएगा क्योंकि बी का जो एक्सेलरेशन उस केस में ज़्यादा हो जाएगा उससे, ए से, है ना। तो एफ मैक्स आ गया आपके पास में 16 न्यूटन। ऐसे ही अब चाहो तो देखो, इसको मैंने एक मान के कर लिया सिस्टम, आप चाहो तो इसको ना अलग अलग ब्लॉक्स पे भी कर सकते हो, मतलब इंडिविजुअली मान के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर ये केस है तो बी पर जो एक पीछे लग रहा है एफ जी और एक पीछे लग रहा है एफ वन, आगे की तरफ लग रहा है एफ। ठीक है, तो अगर मैं बी के लिए सॉल्व करूँ, केवल केवल बी के लिए सॉल्व करूँ, तो कितना हो जाएगा, इसकी इक्वेशन लिखूँ अगर मैं, तो हो जाएगी एफ मैक्स माइनस एफ वन माइनस एफ जी इक्वल टू एम बी इंटू ए सिस्टम, यानी मैक्सिमम वाला जो एक्सेलरेशन है उसका। ठीक है, तो अब इसमें इसमें वैल्यू डालोगे आप, तो एफ वन 2 है, एफ जी 8 है, मास 3 × 2 एक्सेलरेशन, तो एफ मैक्स यहाँ से भी आपके पास में 16 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो। बिल्कुल, तो यार देखो ये काफ़ी कंसेप्चुअल सा ही है क्वेश्चन, ही इतना हार्ड होता नहीं है। इसी बेसिक बस एक ये फिक्स्ड अप्रोच है, आपको ऐसे ही करना है इसको हमेशा। ठीक है, भले 2 ब्लॉक वाला हो, 3 ब्लॉक वाला हो, ऐसे अगर अप्रोच करोगे ना इस क्वेश्चन को, ऐसे ही अगर पकड़ के चलोगे स्टेप बाय स्टेप, कभी गलती नहीं करोगे, हमेशा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं, बस आपको एक ये लिखनी आनी चाहिए, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, और आपको हाँ ये डायरेक्शन ज़रूर इंपॉर्टेंट होती है फ्रिक्शन की, आपको पता होना चाहिए कि अगर आगे फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन की कैसे कैसे डायरेक्शन हो गया ना। बाकी इस क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है, आसान सा ही है। ये तो ये अप्रोच याद रखना बेसिकली, है ना, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। थैंक यू।